हुआ एतराज हुआ है, सुन तो ले क्या मेरे से वो पहले से एतराज है, डिबेट में आए भी नहीं 5-10 मिनट। मैं सीधी बात एक बात पूछना चाहता हूं, ये शहजाद का अपना मत है या भारतीय जनता पार्टी? जवाब दे दूं? हाँ बिल्कुल, मैं जवाब दे देता हूं। मैं जो भी बोलता हूं इस मंच से, मैं अपनी पार्टी की विचारधारा और भारत की विचारधारा नहीं हूं। एक बात यहाँ पर और दूसरी बात वहां पर। अगर ये बीजेपी चलिए आप छोड़िए, अब कह रहे हैं बीजेपी बैठ जाइए, बिल्कुल अब जाकर आप जो एक काम बीजेपी ने अभी तक ऑफिशियल कोई स्टैंड नहीं लिया। आज मेरी बात हुई, अरे बताओ, तरीका बोल रहे हैं ना, ऑन में बात कर रहा हूं। कोई क्लास मॉनिटर बैठे हुए ये मेरे क्लास में, ये तो कोई बात नहीं। आपने सवाल किया, उन्होंने कहा हमें बीजेपी की तरफ से बोला क्या पड़ी है, मतलब बीजेपी। वन सेकंड, भैया जरा तमीज के दायरे में, बिल्कुल तमीज के दायरे में। मैं तस्वीरें दिखा रहा था, तमीज सिखाइए। मैंने कोई ऐसी बदतमीजी वाली बात नहीं की। हो गया, हमको बताएगा नाटक क्या होता है। सहारी इनकी दुकान पे खाता था, वहां पे जाकर हमको बताएगा। अरे पर्सनल अटैक नहीं, अगर आपने इसने टोपी का नाम लिया, यही टोपी सर पर रख दूंगा इसका मैं। ये क्या बात है? बिल्कुल क्या बात है? ये टोपी का मजाक उड़ाया जा रहा है। नहीं, टोपी का कोई मजाक नहीं उड़ाया, नहीं बिल्कुल उड़ाया है, कोई मजाक नहीं उड़ाया। आपको लगता है भाई तुम बीजेपी का काहे को बोल? तो टोपी की बात आपने की है भैया, आप अरे वो भी बहस कर रहा है, वो भी बहस कर रहा है। जब भी आएगा तड़ाक नहीं, गलत बात है, गलत किया मैंने, उनको बोला गलत है, कोई पर्सनल बात नहीं, और तू तड़ाक बिल्कुल सही नहीं, ठीक है। देखिए, अच्छा मेरा केवल 2 या 3 बातें, देखिए शहजाद जी आगे बढ़ते हैं, इससे आगे मैं आगे बढ़ रहा हूं। बढ़िया। देखिए, इस मामले की ये सारी जो समस्याएं, इसकी एक ही जड़ है कि हम कोर्ट को सर्वप्रथम मानते हुए चले। कोर्ट ने कहा है कि आप सर्वे कराइए, हमारे पास साक्ष्य ले आइए, ये 1991 कानून का उल्लंघन नहीं है, मस्जिद की दीवार पर है या उसमें गैप है, ये कोर्ट तय करेगा। और कोर्ट तय आज ये नहीं कर रहा कि ये इसको मंदिर से मस्जिद बनाना है, मस्जिद से मंदिर बनाना है। कोर्ट केवल इतना तय कर रहा है कि जो पिटीशन उन 5 महिलाओं ने की है, कि क्या उनके पिटीशन में कोई तर्क है, कोई तथ्य है, पर इसका विरोध सौरभ जी, ये एक बुरी असदी साहब, उन्होंने मस्जिद और मंदिर का विवाद नहीं किया, प्लीज, ये आपने किया मंदिर मस्जिद का विवाद। अभी कुछ तस्वीरें रह गई हैं, कोई ना बोले प्लीज, अब थोड़ी देर और शांति से सुन लीजिए, उसके बाद ऑडियंस का वक्त है 15 मिनट कम से कम। आइए, इस पर हमने भी बात कर ली। 2 पक्ष हैं, एक पक्ष कह रहा है कि ये दीवार अलग है, मस्जिद की दीवार अलग है, दोनों के बीच में गैप है। विष्णु जी ये मानते हैं कि इस दीवार के ऊपर ही, टूटे हुए मंदिर की दीवार के ऊपर ही मस्जिद खड़ी है, ठीक। अब अगली तस्वीर पे आइए, ये अब जो आप तहखाने की, इसको रोक दीजिए। हाँ, आपने कहा तहखाने। मौजूदा स्थिति यह है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद और 1990 के बाद यहाँ पे पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। और अगर आपको इस तहखाने में जाना है, जिसकी चाबी कहाँ है तहखाना? यहीं पे, जहां से जब आप राइट जाएंगे तो यहाँ पे नीचे तहखाना है, यहाँ पे नीचे तहखाना है। और जहाँ पे रेफरेंस के लिए वो मस्जिद दिखाई दे रही है, हाँ, जहाँ पे व्यास जी पूजा करते थे। इसके नीचे 2 तहखाने हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास उसकी चाबी है। 1990 तक व्यास जी वहां पे पूजा करते थे और काफी भारी मात्रा में वहां पे शिवलिंग भी है। तहखाने हैं, तहखानों में जाने वाले, उसकी चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। अच्छा। और उस तहखाने में जाने का ऑर्डर भी है, इसीलिए हम इसके अंदर जाना चाहते हैं। यहाँ पे भी बैरिकेडिंग है, इसलिए कोर्ट ने कहा है कि आप बैरिकेडिंग के अंदर भी जा सकते हैं। ये पूरा एरिया रेड जोन में आता है, इसलिए कोर्ट ने कहा है कि आप इसके अंदर जाके आप अपना सर्वे कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो दिक्कत ये की जा रही है कि यहाँ पे जब बैरिकेडिंग हो गई है तो हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, हम बैरिकेडिंग के बाहर ही अभी तक सर्वे कर पाए। नहीं तो तहखाने में आपने कहा डीएम के पास चाबी है, डीएम तो जा सकते हैं ना, पर वो तहखाने में जाने के लिए भी मस्जिद के अंदर से जाना पड़ेगा, बैरिकेडिंग के अंदर जाना पड़ेगा। तो डीएम साहब को कौन रोकता है? वहां पे सारे, तो मैंने बताया कि इंतजामिया कमेटी कह रही है कि गैर मुसलमान का आना वर्जित है। ये कैसे कह सकते हैं? आप जाके सर्वे करा लो, कैसे करेंगे? देखिए सौरभ जी, मैं एक बात रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, अगर मुझे यहाँ पर अपमानित करने के लिए बुलाया है तो मैं फिर इस प्रकार से डिबेट नहीं करूंगा। मैंने एक शब्द उनकी शान के खिलाफ नहीं बोला है, पर जब से डिबेट कर रहे हैं तब से उन्होंने लगा रखा है तथ्यों पे और तर्कों पे बात करी तो गलत कह रही है। अगर कमेटी कह रही है, अगर कह रही है क्या मतलब है? बयान देख लो उनका, आधे तथ्य पता नहीं है, यहाँ पर आकर सुबह से लगे हुए हैं। अगर होमवर्क नहीं करके आते, बोल रहे गैप है पता है, पर बयान क्या है नहीं पता। अरे नहीं, गलत तरीका से मेरा कहना है, गलत तरीका है, ये गलत तरीका हो गया था, मेरा गुस्से में दाएं बाएं चला गया था, शब्द वापस लेता हूं। मेरा कहना यह है, जो विष्णु ने कहा कि कमेटी पहली चीज तो विष्णु जी आप भी जानते हैं कि सीआरपी लगी हुई है और केंद्र सरकार इसके अंदर कहीं ना कहीं वो है,
यानी एक जिम्मेदार की हैसियत रखते ऐसी हो जाए। कोर्ट ने जिसको बोला वो जाएगा ना मैं अंदर। जवाब दे रहा हूं, इनको जवाब दे रहा हूं। पर कोर्ट ने जिसको बोला वो क्यों नहीं जाएगा अंदर? तो ये कि कोई व्यक्ति डीएम क्यों जाएगा? कोर्ट ने बोला है जिसको जाएगा। कमेटी ने गलत कहा। हाँ बोला, लेकिन हर मस्जिद के अंदर कोई भी व्यक्ति जा सकता है। वो जो सचिव है, वो जो सचिव ने गलत कहा, हम उसका खंडन करते हैं। नहीं, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने अपने अब कार्रवाई ये तो नहीं करेंगे ना, ये कह रहे हैं कि गलत का, ये कह रहे हैं कि गलत का। मैं तो इनका सम्मान हमेशा करता हूँ। मैं कह रहा हूँ इन्होंने सॉरी भी बोल दिया, आप ले लिए। गुस्से में दाएं बाएं गया था, मैंने माफी कह दी आपसे। चलिए आप आगे बढ़िए, अच्छी बात। सर्वोच्च सॉरी जो न्यायालय ने कहा है, हमको न्यायालय के बात को मानना चाहिए। ये अलीमी साहब भी मानेंगे, ये भी मानेंगे। हमको शांति के ढंग से, अमन के तरीके से, भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हुए अगर कोर्ट ने कहा है सर्वे करवाना चाहिए। सुनिए, नहीं पता आपको? सर्वा करवानी आपको पता नहीं क्या? सुनो आप बोलिए, सॉरी बोलिए प्लीज। इस चीज का चले हो गए बदल साहब, वहां से उससे काफी आगे निकल आए हैं। उन्होंने कह दिया कि कमेटी, अगर कमेटी ने कहा कि गैर मुस्लिम नहीं जाएगा तो गलत है और कोर्ट का आदेश मानना चाहिए। बिल्कुल 9 तारीख को कोर्ट इस पे दोबारा विचार करेगा। चलिए ठीक है। और अमन के पूरा आप लोग अगर 5 मिनट, बंसल साहब, इंतजामिया कमेटी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगना चाहिए। ये कोर्ट आपको होना चाहिए ना। मुझे बंसल साहब ठीक 5 मिनट और दे दीजिए, 5 मिनट और दे दीजिए विष्णु शंकर जैन जी को, इनको समझाने दीजिए एक बार। एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इस समय यहाँ पे ये आपको जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हिंदू मंदिर का दिख रहा है, मैं पहले ही बता चुका हूं। इस समय यहाँ पे बैरिकेडिंग है और अगर आपको इस परिसर के अंदर जाना है तो यहां से लेफ्ट साइड जाके राइट में एक छोटा सा गेट है जिससे अंदर आप बैरिकेडिंग के अंदर जा सकते हो और तहखाने में जाने का रास्ता भी वही है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है, बैरिकेडिंग के अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा है। कल भी वहां पे भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने इस जो मैंने आपको बताया आगे गेट है छोटा सा, वहां पे वो खड़े थे और उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। अगर मुझे आज तहखाने में जाना है, बैरिकेडिंग के अंदर जाना है, तभी मैं तहखाने के अंदर जा सकता हूं। अच्छा, आप जरा तहखाना समझते हैं, आप कह रहे हैं 2 तहखाने, 2 तहखाने हैं, एक की चाबी डीएम के पास है, एक की चाबी डीएम के पास है, एक की चाबी मुस्लिम पक्ष के पास है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं, जो चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास है उसको खोला जाए और उसमें जो भी चिन्ह मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो नहीं। तो आखिरी बार इन तहखानों में कब गया, कौन गया? 1990 में आखिरी बार तहखाने में गए थे। मेरे पास वो रिपोर्ट भी मैं आपको शेयर भी करता हूं। लास्ट बार सर्वे हुआ था 30 जुलाई 1996 को और वहां पे भी हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले थे, तहखाना नहीं खोला गया था। तहखाने में नहीं जा पाया कोई भी, नहीं जा पाया था। ये पहली बार होगा कि जब तहखाने में जाया जाएगा और वहां पे जो चिन्ह मिलेंगे तो नहीं। इस तहखाने में 47 के बाद से कभी कोई गया ही नहीं। 90 तक व्यास जी वहां पूजा करते थे, अंदर पूजा करते थे। जब बाबरी मस्जिद का, जब राम मंदिर का आंदोलन चरम पे था तो उस तहखाने को बंद करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसकी चाबी अपने पास रख ली। तब से आज तक वो तहखाना नहीं खोला गया। राम मंदिर आंदोलन के वक्त में बंद कर दिया गया। उसकी चाबी तहखाने की डीएम साहब ने ले ली। तो दोनों में ये देखी हुई बात है कि व्यास जी पूजा करते थे 1990 जी, कि दोनों तहखानों के अंदर मूर्तियां हैं। जी जी जी, बहुत बड़ा शिवलिंग है जी, बहुत बड़ा शिवलिंग है। अब अगर हम सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, ये जब तहखाने में जाएंगे खुलेगा तो पता चलेगा। पहले तो एक सेकंड और मैं एक बात और बता दूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने कल ये कहा कि जो एडवोकेट कमिश्नर कह रहा है उसको कंप्लाई करेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत यह है कि आप बैरिकेडिंग के अंदर जाने नहीं दे रहे। अच्छा, शिवलिंग कहाँ है? तहखाने में। तहखाने में तो लोग तो हमने तो ये सुना था कि कोई कुआं है अंदर, कुएं में शिवलिंग तोड़ के डाल दिया गया। नहीं, अंदर वहां पे ज्ञानकूप है, ज्ञानकूप भी है जो कुआं है। अब उसके अंदर डाला गया है नहीं डाला गया, वो सर्वे का जुडिक्शन नहीं है, वो इस सर्वे का जुडिक्शन नहीं है, क्योंकि ये सर्वे आपको केवल इस बैरिकेड के अंदर जाना है और दीवार देखनी है, आपको मस्जिद के अंदर नहीं जाना है। मस्जिद के अंदर भी जाना है, मस्जिद के अंदर जाने का भी इजाजत है। अरे आदेश में लिखा हुआ है, आदेश में आदेश है, ये क्लैरिफिकेशन 2 मिनट आदेश है, 2 मिनट इस सर्वे का 2 मिनट। अरे हमारी सरकार ने क्लैरिफिकेशन मांगा था, तब क्लैरिफिकेशन मिला, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरी सरकार ने क्लैरिफाई किया, स्कोप है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस मस्जिद और इस तहखाने और इस पूरे परिसर में जाने का स्कोप है, जो भी बैरिकेडिंग के अंदर है। राज्य सरकार ने क्लैरिफिकेशन मांगा था कि क्या बैरिकेडिंग के अंदर जा सकते हैं, कोर्ट ने क्लैरिफाई किया 26/4 के ऑर्डर से, क्या बैरिकेडिंग। वो जो इंतजामिया कमेटी के सचिव हैं जिनके बयान पर विवाद हुआ, जिन्होंने कहा हम नहीं जाने देंगे, हमारी लाशों पे से गुजर के मस्जिद के अंदर जाना पड़ेगा, इसकी वजह से ही मुस्लिम समाज, उनके पूरी स्टेटमेंट में यह भी था कि यह दावा किया जाता है कि वहां शिवलिंग जो है वो कुएं में डाल दिया गया था और हमने तो कुएं की सफाई कराई है, उसमें कुछ नहीं है। देखिए, मैं इस समय ऐसी बात नहीं करना चाहता हूं जो तथ्यों पे सही ना हो। ये तथ्य जुटाने की कवायद है
और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं वही सही है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, पर कम से कम ये तथ्य जुटाने की आखिर में कवायद बता तो पूरी दीजिए, हो। आखिर में बता दीजिए कहां कहां आप बता रहे थे तहखाना? दो देखिए तहखाना दो आपने बताया। ये मैंने आपको बताया, ये पूरी बैरिकेडिंग ये तो बैरिकेड हो गई। अब इसके अंदर जब हम जाएंगे राइट साइड से तो यहाँ पे तहखाना है जिसकी चाबी जो आप जहां पे दिखा रहे हैं, जिसकी चाबी समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने है। और ये बात जो मैं आपको कह रहा हूं अगेंस्ट द रिकॉर्ड नहीं कह रहा हूं, 30 जुलाई 1996 में सर्वे हुआ था, वीडियोग्राफी नहीं हुई थी, सर्वे हुआ था एडवोकेट कमिश्नर का, उसने अपनी बात में लिखा है बात कि तहखाने हैं और तहखाने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब नहीं खोल रहे। अरे आगे चला सर जी, एक दो तस्वीरें बची हैं, जल्दी से दिखा दीजिए। एक सेकंड मैं सर सारी तस्वीरें दिखा दूं 2 मिनट में, आप बोल लीजिएगा उसके नहीं, बाद। इसमें 1 मिनट के हाँ, लिए बोलिए भाई। ये जो वकील साहब कह रहा है सच बात कह रहा है, ये दीवार के नीचे है तहखाना, ना कि मस्जिद के नीचे। चलिए ठीक, ये क्लियर ओके, ये भी सर्वे से ही साफ होगा, वो भी सर्वे ही मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। आगे आगे आइए, आगे आइए। हमने अपने सूट में फाइल किया है, ये आपके द्वारा दिया गया पुराना मंदिर का नक्शा है जिसमें द्वारपाल भैरव देवता है, शिवलिंग है, गणेश मंदिर है, नारकेश्वर मंदिर है, और ये ओरिजिनल मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स था जिस तरह से बनाया गया था ये उसका नक्शा है। और जो मैंने आपको बात पहले भी बोली कि यहां पे कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है, कोई नई नींव नहीं डाली गई है, ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे ये तथाकथित ये पूरा कैंपस था मंदिर का, ये पूरा मंदिर का, हाँ मंदिर का कैंपस था जिसके विग्रह, जिसके जीर्ण शीर्ण अवस्था आज भी दिखती है। अब आपके हिसाब से इस ओरिजिनल नक्शे में मंदिर में कितने हिस्से में मस्जिद है और कितनी दीवार बाकी है? अब देखिए कॉरिडोर बनने के बाद अब स्थिति जब सर्वे होगा तब क्लियर होगी, कॉरिडोर बनने के बाद, पर काफी हद तक ये हिस्सा जो है सीमित हो गया है। ये जो है ये शिवलिंग जो है इसी के ऊपर यहाँ पे जो आप दिखा रहे हैं और द्वारपाल दिखा रहे हैं, यहीं पे समय तथाकथित सेंटर में बीच में मस्जिद है, हाँ, बीच में और ये मस्जिद बाहरी है, दीवारों के कुछ अवशेष है, यहाँ पे सब बैरिकेडिंग हो चुकी अब और ये कॉरिडोर बन चुका। अब ये भी बताइए कि इस नक्शे की ये प्रमाणित नक्शा है, कहां से आया है? ये प्रमाणित नक्शा है, ये दीन मोहम्मद का जो केस था 1936 का, उसमें ये रिकॉर्ड पे रहा है जो ब्रिटिश सरकार ने दायर किया था। और जितने भी हिस्टोरियंस हैं मंदिर तो बताते हैं औरंगजेब के जमाने में टूट गया था। नहीं, ये ब्रिटिश सरकार ने उससे पहले का नक्शा है जो हिंदू एक मिनट सर, मेरी बात आप फंस सकते हैं मेरी बात पे, मुझे कोई एतराज नहीं, आप फंस सकते हैं, पर जब अपनी बात करेंगे ये फैक्ट जुटाने की कवायद है। जो नक्शा वहां के पंडित और वहां के जितने महंत हैं उन्होंने नक्शा बनाया था, ऑलरेडी जो हिस्टोरियंस है उन्होंने इस नक्शे को अप्रूव किया है, ब्रिटिश सरकार ने इस नक्शे को अप्रूव किया है और ये नक्शा ऑन रिकॉर्ड है। अब ये नक्शा सही है कि गलत है ये तो कोर्ट में जब अभी तय नहीं है कि ये नक्शा कोर्ट में आप सबूत के तौर पे आप रखेंगे, अदालत मानता है या नहीं मानता, ये अदालत तय करेगी। विष्णु को इन्होंने देखिए बहुत अमन सुकून के साथ हम बात ले लीजिए। दूसरी चीज ये 96 वाले केस में भी और जो एसके मेहता केस था उस दोनों के अंदर भी मुस्लिम पक्ष ने एक बात रखी थी, मुझको उम्मीद है शायद अब भी रखी जाएगी, क्योंकि ऐबक से लेकर आप इधर आ जाएं तो देख भी जाएंगे। जो दावा हिंदू मत कर हमारे मतलब हिंदू नहीं कहूंगा, जो मंदिर पक्ष जो रखता है वो कहता है कि मंदिर चूंकि ऐबक से लेकर औरंगजेब तक 3 मरतबा उसको जो है वो ध्वस्त किया गया और 3 ही मरतबा इसका निर्माण भी हुआ है। राजा टोडरमल जो अकबर के ज़माने में हुआ, उसके बाद जो है आखिरी मरतबा मालवा राजाओं ने मिलकर इसका निर्माण करा और आखिरी राजा जो अभी बनारस की करे मतलब मराठे जो थे, मराठों कह रहा हूं मैं, मराठों ने इसको निर्माण किया। मुस्लिम पक्ष हमेशा से ये कहता है कि जो गत यानी पिछले दिनों ऐबक के ज़माने में जो कुछ हुआ, जो भी कुछ हुआ, जो हुआ उसका निर्माण अलग अलग वक्तों में होता रहा है, लेकिन मस्जिद जिस जगह पे है उसके आस, ये मैं नहीं कह रहा, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं इनको अपने कभी फिर हमारे दोस्त कह देंगे, मैं दलील नहीं दे रहा, लेकिन तीनों केसेस में मुस्लिम पक्ष हमेशा से ये बात कहता आया है कि मंदिर का निर्माण टोडरमल से लेकर होलकर तक उन्हीं बुनियादों पर हुआ है जहां पर हिंदू मंदिर मौजूद था, और मस्जिद जिस जगह मौजूद है वो उसका हिस्सा तो हो सकता है उसकी जमीन का, लेकिन किसी मंदिर के ऊपर उसका निर्माण नहीं हुआ। ये बात कोर्ट में ये भी रखेंगे, हम भी रखेंगे। जो एक सवाल का जवाब और दीजिए फिर आप बड़ी शांति से। हाँ। ये एक चीज ये समझ में नहीं आती, ये मंदिर था जी, आप कह रहे हैं चले मंदिर है, मंदिर टूटा, लेकिन मंदिर परिसर वो हो सकता है, मस्जिद लेकिन अलग है। ये मंदिर से जोड़ के मस्जिद कैसे बनी? देखिए ऐसा ही हमको मथुरा में दिखाई देता है। देखिए ऐसा नहीं, ऐसा मेरी एक मिनट सर सुन लीजिए, हमारा कहना इसी से ये डाउट पैदा होता है। हाँ। कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद। देखिए मेरा कहना एक बात ये हो सकता है, बात बहुत दूर तक जाएगी, कल भी मैंने एक बात कही थी, मेरा कहना यह है कि इतिहास को जब भी कुरेदेंगे हमेशा से जख्म निकलेंगे।
हम इस बात को जानते हैं, एस के मैथ्यूज ने लिखा कि मैं बार बार अपने हिंदू विद्वानों से इस बात को पूछता हूं कि बुद्ध मत का उदय भारत में हुआ था, लेकिन वो बुद्ध मत क्यों खत्म हो गया और क्यों सिमट के जो है वो चला गया। अब देखिए साहब, ऐसा 1200 बुद्ध मौलाना साहब, कोई बौद्ध समाज का व्यक्ति अगर ये सवाल उठाएगा तो उस पर भी बहस हो जाएगी। बिल्कुल होगी, लेकिन तो आज हिंदू समाज का कोई व्यक्ति उठा रहा है इस बात को। सर मैं वही कह रहा हूं, इतिहास को कुरेदने की जरूरत नहीं है। इतिहास को जितना कुरेदेंगे उसमें ये भी निकलेगा कि अशोक को कार कहना क्यों चाहता कहा गया। एक बात कहना उसमें चाहता ये बात भी कोई निकलेगा, कहेगा, खत्म जब हो गया। कहेगा तो उस पे तो हम हमला होगा। आप सारी चर्चा हम पे करते हैं, लेकिन कभी आप किसी बुद्ध मत वाले को बुला के ये नहीं पूछते कि साहब क्या वजह थी कि सारे बुद्ध मंदिरों को तोड़ दिया गया। आप कभी इस पे चर्चा नहीं करते। तो कौन सा राजा था जो कहता था कि एक बुद्ध भिक्षु की गर्दन लेके आओ, मैं सोने की मुद्राएं दूंगा। आप कभी इस पे चर्चा क्यों नहीं करते कि अशोक को कायर कहा गया, क्यों नहीं करते? सारी चर्चा हिंदू मुसलमान पे करते मैं हैं। बता देता हूँ ना सर, चर्चाएं हो जाएंगी। जिस दिन कोई बौद्ध मत का व्यक्ति आके हाँ, तो किताब का हवाला दे रहा हूं हमारे मंदिर तोड़, हमारे मठ तोड़े गए थे और वो अदालतों में जाएगा, तो चर्चा होगी। तो बस हम तो आज अदालत गए में हो हैं जाए। तो चर्चा हो रही है। सौरभ जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सिर्फ काशी कितनी महत्वपूर्ण है हिंदुओं के लिए ये हिंदू ही जानता है। बिल्कुल। और स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 58 वर्ष नंबर 71 क्या कहता है कि ये जो 5 कोस का एरिया है ये अविमुक्त क्षेत्र है, इसको भगवान शिव ने स्वयं बनाया था और अगर किसी को मुक्ति मिल सकती है तो सिर्फ काशी मिल सकती है। और वहां पे आप हमारी तथाकथित ज्योतिर्लिंग में जो स्टेट ऑफ यूपी ने 1983 के एक्ट में रिकॉग्नाइज की है उसमें अगर आप मस्जिद बनाते हैं तो उसके प्रति मेरा विरोध है और उसी चीज के लिए हमारी कार्रवाई है। काशी का जो महत्व है, क्या कहते हैं अब मैं आपकी व्यक्ति मानते तो चार को कहा और आस्था का एक लाइन हमने कभी खत्म नहीं किया। यहाँ पे आस्था अच्छा, अब समय ऑडियंस का है। देखिए ये इतिहास को कुरेदने वाली बात नहीं है, पर इतिहास को नकारा भी नहीं जा सकता। क्या औरंगजेब में मंदिर तोड़े या नहीं तोड़े? नहीं तो ये तोड़े। देखिए नहीं तोड़े। मौलाना देलवी, औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़े, औरंगजेब ने मंदिर तोड़े नहीं तोड़े। आज टाइम ले लीजिए, ये चिपड़ी चुपड़ी बातें करके कुछ नहीं होगा, चिपड़ी चुपड़ी बातें करना। और देखिए बात बड़ी महत्वपूर्ण है। नहीं एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ लीजिए। भारतीय मुसलमानों के आदर्श श्री राम श्री कृष्ण हो सकते, पर औरंगजेब और बाबर नहीं हो सकते, ये कतई नहीं हो सकते। और ये औरंगजेब और बाबर को बचाने आएंगे तो हम तो इसका ऑब्जेक्शन करेंगे। ये सीधा देखो, औरंगजेब बाबर चलिए बंसल जी, औरंगजेब के लिए छोड़ दिए। औरंगजेब के लिए मुसलमान औरंगजेब के लिए अरे वो भी तो आप ही लोग मुझे सवाल पूछेंगे, जवाब आपको। ये औरंगजेब को मैं उधर चला जाऊं, एक मुख्तसर जवाब इनको बहुत छोटा सा, आप इनका जवाब ना दीजिएगा। जो विष्णु ने कहा। सौरभ जी, मैं एक सेकंड नहीं, औरंगजेब आक्रांता था, उसने मंदिर तोड़े और उनकी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कर्तव्य है। बाद में बोलिएगा, बाद में। ये हमारा कर्तव्य है कि औरंगजेब के कुकृत्यों को उजागर करें। भाई वो तो आपको शांति, उनके शांति। ननिहाल सर, आपका पे नाम पूछना क्या है? पड़ेगा। औरंगजेब मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, और जो इन दोनों को लड़ाता है वही इंसान बुरा है। वाह 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 भाई। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा कि हमारे एक भाई बोले, मुस्लिम भाई, कि हर अदालत में एक हिंदू बैठा है, तो क्या उस अदालत में कोई मुस्लिम नहीं बैठा? मैं एक बात अरे कहना कि चाहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति है जहाँ पे हमारा राष्ट्रपति भी मुसलमान था, एक बात भाई उस बात को भूल जाता है। भूल जाते सौरभ जी मैं जवाब अगर वो इसको मानेगा ना हिंदुस्तान के लॉ को, तो वो अपने आप ही उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तभी होती है जब उसके दिमाग में आता है कि ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूं। इसीलिए कहा है ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बस वो उसकी सोच बुरी है और वो इंसान बुरा है। चल ठीक है, एक कोई और अपना नाम बताइएगा तब तक कैमरा का। अफलातुन खान एक सैफी। देखते हैं कोर्ट को भी मैं सारे पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं इनसे कहना चाहता हूँ, यहाँ तो झगड़ा ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बाहर कितनी तोप तलवारें चल जाएंगी। ये लोग यहाँ हंसते हैं और बाहर लोग में लड़ाते हैं सारी पार्टी। और जो केस पार्टियों के अंदर में पहुंच जाता है या वकील के पास पहुंच जाता है उसका सुलह आराम से नहीं होता। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा और किसी दूसरी चीज से नहीं चलेगा। और ना ही यहाँ पे लड़ाई दंगे ये लोग कराते रहेंगे, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि मोदी जी का जो मैं मोदी जी को फॉलो करता हूँ, योगी जी को फॉलो करता हूँ, मोदी जी और योगी जी ने पब्लिक से साधा संपर्क साधा है। पहले जो विपक्ष हुआ करे वो दमंग नेताओं और उनसे जो ठेकेदार हुआ करे वो उनसे संपर्क साधती। फर्क ये है, ना मशीन खराब ना कुछ खराब। लेकिन मोदी जी, मैं बीजेपी का मतलब समर्थक हूँ, अफलातुन खान मेरा नाम है, तो अब इसका मतलब मुझे किसी ने दबाया तो नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से ही हूँ।
दूसरी बात एक और आज कहना चाहता हूं इस मंच से, मैं अफलातुन खान और सादीराम नागर जी, अध्यक्ष लालजी चौरसिया जी और जानू भड़ाना जी, विनोद नागर जी, लवकुश सैनी जी, ब्रजेश कुमार जी, हम लोगों ने एक पंचमुखी मंदिर सरस्वती इनके लिए 143 में यहां से 1 किलोमीटर पर बनाया है। अगर इन लोगों की राजनीति से हम परेशान हैं तो क्या हम अपने लोग एक दूसरे के साथ बैठना छोड़ कौन कर रहा है राजनीति? नहीं, ये जो लोग बैठे आपके नहीं, ये तो भाजपा के बैठे हैं। समझ में बात नहीं क्या? ये नहीं सुनिए, ये तो आप भाजपा के, एक सेकंड सुनिए ना सर, अफलातून जी एक मिनट, आप भाजपा समर्थक हैं, आप कह रहे सारे राजनीति कर रहे हैं, जिम्मेदार है, ये भी तो भाजपा के हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं कैसे, मैं बता भी रहा हूं ना। जब से ओबीसी, आज ओबीसी सीसीटीवी कैमरा लगवा देंगे, पहले मुसलमान नहीं था इस देश में, पहले ओबीसी ने नहीं लगवाया। नहीं, आप बताओ पहले कितने सीसीटीवी कैमरा लगवाए थे? नाजिम। और मैं कहता हूं दावे से बात, इस हिंदुस्तान के अंदर 14 करोड़ मुसलमान है, सीसीटीवी अच्छा ठीक है, लाइव में जवाब दूंगा आपको। दीजिए, पार्टी जैसे लोगों को लड़ाते हैं। अच्छा दीजिए, आप दीजिए, तो सब कुछ असदुद्दीन ओवैसी की वजह से हो रहा है। नाजिम अली नहीं सर, इनका नहीं, ये समर्थक हैं ओवैसी। जब यहाँ सारे बैठे लोग जो है वो गलत हैं तो ठीक है, ये बहुत अच्छे होंगे साहब। जब यहाँ सभी बैठे लोग जो है वो गलत हैं, जनता पे सवाल उठा देंगे क्योंकि इन्होंने कहा मैं मोदी योगी का समर्थक है, जनता पे ही सवाल है, उनको जवाब दे देंगे। हमने तो नहीं कहा इनको, जवाब स्वागत करते यही काम है। बोलिए आप बोलिए ना, मैं वही बात। असदी जी उनकी बारी। ये मसला यही है, लफाजी करेंगे, समर्थक बोल रहे हैं भाजपा के वो खुद के लिए, वो देश के समर्थक है, क्यों नहीं मान सकते? वो देश का समर्थक है भाई, देश का समर्थक हो ही नहीं सकता इनके हिसाब से। कौन बता रहा है भाजपा देश है? बदतमीजों के लिए भाजपा देश हो सकता है। देखो आपको क्या कह रहे हैं, देखिए बदतमीज, हमारे लिए देश है, बदतमीजों के लिए भाजपा देश हो सकती है। वही देखो, ये देखो, मुसलमान ही मुसलमान को बदतमीज बोल रहे हैं, सिर्फ देश, ये मुसलमानों के नुमाइंदे मुसलमानों को बदतमीज बोल रहे हैं। भाजपा हमारे लिए देश नहीं है। कोई इधर से समर्थक को बहुत लोग हैं। आपने बोला था, आपने तो शुरुआत में ही बहुत बोल तो लिए थे, मैं आ जाऊंगा ही, बाकी लोगों की बारी आ जाने दीजिए। सर आपका नाम? मेरा नाम विनोद जैन है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना, सिर्फ इतना बोलना, अगर न्यायालय ने आदेश दिया है तो वीडियोग्राफी होनी चाहिए। उनको अच्छा आप चलिए सर, मेरा शहजाद मुनव्वर जी, मैं जानता हूँ आपका सवाल मुझसे, सॉरी जी तो मैं जानता हूँ आपका सवाल मुझसे है, चिंता मत करें। नहीं वैसे नहीं, मैं आपने बोला कि औरंगजेब से पहले यदि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बाबर किसे सोमनाथ मंदिर को तो कितने बारी तोड़ा गया है, तो आप औरंगजेब का नाम ना लेके, मंदिर तो बहुत सारे जितने भी मुस्लिम लोग आए उन लोगों ने सब ने तोड़े, खिलजी वो सब, तो पर्टिकुलरली आप औरंगजेब वाली बात इसलिए क्योंकि इस संदर्भ में नहीं, ये पर्टिकुलर औरंगजेब ने तोड़ा वो ठीक है, बट और भी मंदिर तोड़े, मेरा बोलने का मतलब ये है उसमें और बता रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या उससे एक मिनट माइक दीजिए, नहीं बहुत अच्छा सवाल है। आप क्या चाहते हैं कि औरंगजेब से पीछे भी चला जाएगी, किसने क्या तोड़ा पीछे? मैं पर्टिकुलर नहीं, पीछे भी ना चला जाए, मैं वो सर मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मंदिर तोड़ने की बात हो रही है, सिर्फ मंदिर तोड़ने की बात हो रही है और हिस्ट्री पढ़ने की बात हो रही है। ये यदि आप आपको इसमें मुझे भी तो जवाब देने दीजिए, मुझसे सवाल, मुझे जवाब। हाँ एक सेकेंड, मैं आपको बताता हूं क्यों मैंने औरंगजेब का नाम लिया। हाँ बताइए। क्योंकि एक सेकेंड, औरंगजेब के लिए एक AICC औरंगजेब इनका कांग्रेस कमेटी बनी चुकी है जो औरंगजेब के पक्ष में आकर कहती है कि बहुत अच्छा था, शांति दूत था, और औरंगजेब का ऐसा PR किया है इन इतिहासकारों ने, आज जितना इतिहासकारों ने किया। देखिए आज औरंगजेब का फिर से पक्ष लेने लग गए। देखिए मैं तो कहता हूं, एक सेकेंड प्लीज, ये बार बार सीखने की प्रथा क्या है इनकी भाई, ये क्या है? इसीलिए मैं इनको लाउड स्पीकर की भी आवश्यकता नहीं है, इनको ऐसे लाउड स्पीकर की कोई आवश्यकता नहीं है, आज साबित हो गया। एक एक करके इनसे सवाल हुआ, जवाब देने दीजिए। अरे भाई औरंगजेब पे सवाल है, इनको और औरंगजेब इनका कोई रिश्तेदार है क्या? इनका कोई रिश्तेदार कैसे आपका रिश्तेदार है? औरंगजेब के रिश्तेदार है, ये औरंगजेब के वंशज हैं, ये पकड़ में आ गए, बिल्कुल साफ हो गया। एक सेकंड, आप औरंगजेब आपका रिश्तेदार कैसे हो गया? पंडित जी, औरंगजेब भी अफगानिस्तान से आया हुआ है, अच्छा हम लोग भी अफगानिस्तान से आए नहीं, ये मानसिकता है, ये मानसिकता है इनकी।
नंगी हो गई यार। ये मानसिकता है। ये मानसिकता नंगी हो गई। नहीं सौरभ जी आने दीजिए, अब मेरे पास ये आक्रांताओं के वंशज मुसलमानों का हीरो बनना चाहते हैं। ये आक्रांताओं के वंशज मुसलमानों के हीरो बनना चाहते हैं। एक मिनट बताओ सौरभ जी, ये क्या तरीका है? मुझे प्लीज सौरभ जी सवाल मुझसे था, नहीं सौरभ जी सवाल मुझसे था, नहीं पहले मैं जवाब दूंगा उसके बाद मुझे भी लड्डू चाहिए। सौरभ जी मैं जवाब दूंगा उसके बाद आपकी बात पे तो उन्होंने बोला कि हम औरंगजेब के वंशज हैं। देखिए ये पूरा विवाद, कोई मुसलमान जो है, मुसलमान देहलवी साहब जैसे भी होते हैं जो बहुत समझे हुए सुलझे हुए लोग, सुनिए मेरी, परंतु जो मुसलमान जो कुछ एक लोग हैं जिनको औरंगजेब अपना लगता है और राम पराया लगता है, राम भी हमारे, ये गलती इनकी। अच्छा ठीक है, श्री राम का औरंगजेब को अपना बताते हैं। मैं सीधा कहता हूं, अपने जो जैन साहब ने सवाल, ये चिश्ती की धरती है या राम की धरती है? जो जैन साहब, ये कृष्ण की धरती है। तो औरंगजेब कहां से टपक पड़ा? सुन लीजिए, जो जैन साहब, दिल्ली साहब औरंगजेब आपका भी हीरो है। बता सर, जाएगा। मेरा कहना ये है, इन दोनों का तो हीरो है। कोई भी राजा किसी भी समुदाय का आदर्श नहीं हो सकता। राजा केवल राजा होता है। नहीं, राजा कोई राजा राजा होता है, राजा औरंगजेब सबसे पूरी बात सुन ले। मेरा औरंगजेब राजा हो गया। देखिए, गोल गोल जलेबी बनाते हैं। एक सेकंड भाई साहब, आपकी बात मान लेते हैं मेरी कि छोटी सी औरंगजेब ने किताब क्या है, किया? जो मेरी बात छोटी मान सी लेते किताब हैं, है, किताब को एडवर्टाइजमेंट ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। आप बोलो ना, इन्होंने अरे वो जवाब एक बार बात कंप्लीट तो हो जाए उनकी। बाप रे, औरंगजेब के लिए 3-3 पैनलिस्ट। सीधा मतलब है, राजा कभी आदर्श नहीं हो सकता। औरंगजेब नहीं, आदर्श की बात नहीं, रिश्तेदार की बात हो रही है। नहीं, बाबर औरंगजेब हमारा औरंगजेब इसलिए, अगर मैं कहूं मेरे वंशज से हूं, मेरे सुन लीजिए, मैं कहूं मैं एक सैयद हूं और अफगानिस्तान तो अखंड भारत का हिस्सा था। मैं तो हमेशा वीएचपी से बड़े प्यार से कहता हूं कि भाई गंधार नरेश से लेके यहां तक शकुनी जो थे वो तो गंधार के थे। हिंदू खत्म हो गए वहां से। जितने भी थे, गजनी थे, गजनवी थे, मुस्लिम राष्ट्र हो गया ना, सब आपके बिगड़े बच्चे मुस्लिम राष्ट्र खत्म। ये तो मुस्लिम राष्ट्र हो गया, इसलिए वहां पर हिंदू नहीं बचा। आपके बिगड़े हुए भांजे थे, ये मुसलमान नहीं थे। सब गंधार नरेश के भांजे थे। पहले दुर्योधन था, फिर गौरी था, फिर गजनी था, सब शकुनी के भांजे थे। अरे अखंड भारत मानते नहीं मानते? अखंड भारत अखंड भारत है, सारे शकुनी के भांजे। पहला दुर्योधन, उसने जो हरण करा, उसके बाद आ गया गजनवी, उसने सम्राट तोड़ दिया। तीसरा आया गौरी, उसने यहाँ पर हमला कर दिया। सारे शकुनी के भांजे। औरंगजेब 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 पे अंतिम और आखिरी बात, औरंगजेब पे मैं कहना चाहता हूँ भाई, औरंगजेब के बारे में सुन लीजिए। हम जानते हैं, मैं विष्णु की बात कर, काशी वो पावन धरती है, काशी वो पवित्र जगह है जहां में मुक्ति मिलनी चाहिए इससे। और मुक्ति भी मैं एक बात, ज्ञान वापस काशी मिलनी चाहिए, बोलो ना। जगह है, ये ज्ञान वापस काशी को मुक्ति मिलनी चाहिए, बोलो ना। हाँ बोलिए ना। सालों तक बांसुरी बजाते रहे। मैं आपको बताऊं काशी वो पावन जगह है। आखिरी बात जिस औरंगजेब की बात करते हैं, औरंगजेब की बात कर रहे हैं ना, वो उसके बाद आपके वंशज हैं कि नहीं? सुन लीजिए, नहीं आपका वंशज है कि नहीं? मेरा वंशज नहीं है, मैं इनके वंशज हैं, मैं इनके वंशज हैं, आपके भी हैं क्या? ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। औरंगजेब का बदला लेंगे। ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। औरंगजेब एक सेकंड सर, शॉर्ट में बोलिए, आपकी बात बोलिए। 1698 मेरी बात शहजाद को भी कह रहा हूँ, अपने भाई को, और मैं विष्णु जी से भी कहता हूँ। औरंगजेब आपका वंशज है कि नहीं? अरे भाई, औरंगजेब इन्होंने कह दिया नहीं है, इन्होंने कह दिया नहीं है। सीधी एक बात कह रहा हूँ, 1698 ये दोनों 16 यार, आप क्यों इस तरीके ऐसे ना ऐसे ना, ये मुसलमानों का बनना चाहते हैं औरंगजेब के वंशज। आखिरी शरात मैं विष्णु से, देखिए मैं विष्णु से कल से एक बात कर रहा हूं, तो उन्होंने भी मुझको ये बात कही, कहीं मेरे तथ्य गलत हो, आप सबको ये अधिकार है, आज नहीं कल नहीं, कभी भी मुझ पर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप गलत और झूठ बोल कीजिए टीवी पे। 1698 विशंबरनाथ पांडे, एस के महाजन, दोनों के आर्काइव्स मौजूद हैं। 1698 में जब आखिरी शरात करने गए हैं, ये सब जानते हैं कि बनारस का आखिरी सफर है औरंगजेब का, और आखिरी सफर में उसने अपनी 2 दादियों का श्राद्ध बनारस में ही करा है। औरंगजेब ने अरे भाई ये क्या चल रहा है? औरंगजेब महान है, इस पर चर्चा हो रही है। तो आज औरंगजेब महान है, इस पर चर्चा हो रही है। भाई वो औरंगजेब के हरम में
औरंगजेब के हरम में थी तो लड़कियां औरंगजेब हमारा इन्होंने किया था, यही काम था और क्या किया था? व्यभिचार गड्ढे खोल रखे थे औरंगजेब ने व्यभिचार गड्ढे खोल रखे थे। एक मिनट मैंने ये हिस्ट्री नहीं पढ़ी। एक मिनट, अभी देहलवी साहब ने हालांकि बहुत बड़ी चुनौती दे दी है कि अगर ये गलत साबित हो जाए तो कोई कानूनी कार्रवाई कर दे। मैंने ये इतिहास नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि औरंगजेब के बारे में जो कुछ हमने स्कूल में पढ़ा कि वो तो जो है जैसे वो नमाजी टोपी होती है, नमाजी टोपी सीता था और उसी पे जीता था। बिल्कुल ठीक है। उसने लगाया था जजिया, जो कि हिंदू होते थे, उनको अपने धर्म का पालन करने के लिए। सूफियों को भी मारा ना, ये भी बताइए। सूफियों को भी मारा तो फिर वो श्राद्ध कैसे करेगा? चूंकि राजा को श्राद्ध करना, यही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो ही लिखा है। अरे भाई, विषमनाथ पांडे ने उसने मंदिर तोड़े कि नहीं तोड़े औरंगजेब ने? भाई ये तो इतिहास की बात है। अरे अभी तो इतिहास ही बता रहे ना, इतिहास में अभी आप हिस्ट्री कोट कर रहे हैं, आप बताइए उसने मंदिर तोड़े कि नहीं तोड़े? भाई मैं एक बात जानता हूँ, औरंगजेब के नाम पर मंदिर तोड़ने का भी जिक्र मिलता है। औरंगजेब के नाम पर तेलंगाना यानी जिसको आंध्रा कहते हैं, मस्जिदें तोड़ने के भी आरोप लगते हैं। एक सेकंड। और सौरभ जी देखिए, आज जब इतिहास की बातें हो रही है तो किस प्रकार से ले देकर तीनों पक्ष वहां पे जो बैठे हैं, ये औरंगजेब बचाओ आंदोलन शुरू हो चुका है। औरंगजेब बचाओ आंदोलन शुरू कर दिया है। ये औरंगजेब बचाओ आंदोलन भाई गया कहां? आप औरंगजेब को दिल और मन में बचा के रखिए। आखिरी दो सवाल बोलिए, वहां पे बोलो, कैमरा उधर। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। सर मेरा नाम वैभव है। सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मुद्दे पे आते हैं सर। बात अगर मैं सही हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो, तो जब कोर्ट का आदेश आ चुका है कि आप जाइए मंदिर परिसर में, आप वीडियोग्राफी कीजिए, सच का पता लगाइए, तो आप इससे क्यों मुकर रहे हैं? अगर आप गलत है तो मुकर रहे हैं, या अगर आप सही है तो आप दिखा दीजिए सत्य। और अगर बहुत जो तमीज लोग हैं, बदतमीज लोग हैं, तो उसमें लड़ ठीक है, हो गया। लाई ये मन में चोर है ना जी, इसलिए भाग हमारे मन में नाजी चोर और कोई हमारे मन में मन में से चोर ने औरंगजेब को छुपाने की कोशिश हो रही है। नाम बताइए। आखिरी सवाल। मेरा नाम अपराजिता सिंह है। मेरा सीधा सा सवाल है, जैसा कि मौलाना साहब ने कहा कि अगर इतिहास को कुरेदेंगे तो जख्म मिलेगा, तो क्या आप मानते हैं, मेरा सीधा सवाल है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, क्या आप मानते हैं कि आपने इतिहास में जख्म मिला है हमें? सीधा सा सवाल है। दूसरा जो बाकी सब यहाँ पे सहमत होंगे, सभी पक्ष के लोग सहमत होंगे कि अगर न्यायालय का आदेश है और हमें अगर संदेह है, ये गलत भी हो सकता है, मैं भी वहां नहीं गई हूँ, मैं गलत हो सकती हूँ, मेरा भी संदेह का निवारण होना जरूरी है, तो क्या दिक्कत है वहां सर्वे कराने? बेटा आ गया, आपका सवाल आ गया। असदी साहब जवाब दीजिएगा। जख्म है क्या इतिहास में? नहीं, हमें कोई जख्म नहीं है। तारीख इन्होंने तो दिए है ना, इनको जख्म नहीं है, इन्होंने तो जख्म दिए। अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए आप, 75 साल से आप तारीख को छोड़ रहे हैं। इनसे पूछे सोमनाथ मंदिर तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, ये भी मना कर देंगे। पूछना चाहता है क्यों टूटा? अरे सौरभ जी एक सेकंड, सौरभ जी ये कह रहे सोमनाथ मंदिर क्यों टूटा, इसके विश्लेषण में जाइए। अब ये कह रहे सोमनाथ मंदिर क्यों टूटा, इसके ये किस प्रकार के लोगों के साथ हम आज बहस कर रहे हैं? ये इसीलिए तो कोर्ट का आदेश सोमनाथ रख लीजिए, मैं अपना नाम जो रखूंगा, आप इस प्रकार की बातें करेंगे। एक सेकंड बैठिए, आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन। देहलवी, मेरा नाम सलीम चौधरी है और मेरा देहलवी साहब से क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात, देहलवी साहब आपको मालूम नहीं है औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब ने मंदिर भी तोड़े हैं और दरगाह भी तोड़ी है, ये बात फैक्ट है, बिल्कुल। आप इसको झुटला नहीं सकते, मैं भी झुटला नहीं सकता। वो ठीक है, औरंगजेब रहमतुल्लाह, मेरी बात सुनिए, मैं हिंदू मुसलमान का पक्ष नहीं रहा हूँ, मैं हिंदू मुसलमान का पक्ष नहीं रहा हूँ। बात यह है कि यह मंदिर था, यहाँ बात है ज्ञान व्याप्ति की। मेरे लिए कोई मायने नहीं है कि मेरा श्री राम, जय श्री राम मैं शोर मचा के कह सकता हूँ। मैं भारतीय, सुनिए मेरी बात, मैं बता रहा हूँ ना। सवाल ये बात कि रहमतुल्लाह औरंगजेब ने उनकी अपनी दादी की ये क्या था, ये आपको शराब क्या, ये आपने सरासर झूठ बोला है। वो बहुत ही तकवे वाले थे, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। खत्म करूंगा, देखा 1:2 हो गया ये। आखिरी बात में एक जनता के बात पर 2-2, 3-3 कूद पड़े। देखो मैं एक बात जानता हूँ, मेरे केशव, मेरे मुरलीधर, मेरे नंदन, श्री कृष्ण के बारे में दुनिया जानती है कि विष्णु के अवतार हैं, दुनिया जानती थी।
लेकिन जब अहंकार राजा में आता है, उस भरी सभा में जहां पितामह भीष्म, जहां व्यास, जहां द्रोणाचार्य, जहां महारे जिसको कहते हैं विदुर जैसे महापंडित मौजूद थे, अगर कोई अहंकारी दुर्योधन उनका अपमान करता है तो इस बात का सबूत है कि राजा कोई भी हो, जब अहंकार में आता है उसके सामने ना विष्णु रहते, शिव विष्णु अवतार कृष्ण की कोई हैसियत रह पाती है, ना किसी मंदिर की हैसियत, मस्जिद की हैसियत। आप औरंगजेब के लिए कह रहे हैं, औरंगजेब के लिए कह रहे हैं। चलिए एक अच्छी बात आज की इस लंबी चर्चा से ये निकली है, सारे यहाँ पर सारे बैठे हुए हमारे मेहमान भी और ऑडियंस के लोग भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस एक पक्ष के हैं कि अदालत के आदेश की पालना होनी चाहिए, उसका पालन होना चाहिए। अगर सर्वे करने के लिए कहा गया है तो सर्वे होना चाहिए, जो भी सच हो वो सबके सामने आए। बहुत धन्यवाद आप लोगों का और बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।